बड़े ज्ञानी ध्यानी खोज तो किया, लेकिन किसी को महाराज चित्त में प्रसन्नता हुई तो किसी ने सत्य की ओर चल दिया, और किसी को बहुत खोज करने के बाद एक क्षण के लिए सुख मिला, एक क्षण के लिए आनंद मिला। लेकिन उन आनंद को, उन सुख को प्राप्त करने के लिए, जैसे हम चाहते हैं कि हमें हर हमेशा सुख ही मिले, उसके लिए हम बहुत परिश्रम करते हैं, ना जाने क्या नहीं करते, फिर भी हमें वो सुख, वो आनंद कुछ पल के लिए, कुछ क्षण के लिए में मिलता है। क्योंकि कहा गया है जिसके जीवन में बहुत बड़ा दुख मिला उसे कभी ना कभी उससे अधिक सुख भी मिलेगा, और जिसके जीवन में बहुत बड़ा सुख मिला उसके जीवन में कभी ना कभी दुख भी मिलेगा। परंतु भागवत इन सब की खंडन करते हैं। भागवत ने कहा हमें सुख से भी ऊपर उठना है और दुख से भी ऊपर उठना है। हमें क्या करना है? तो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में मुस्कुराना है, और मुस्कुराहट ही तो श्रीमद् भागवत महापुराण है। भागवत के महात्म्य ही व्यास जी ने संपूर्ण भगवान के स्वरूप को ज्ञान कर दिया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। यहाँ आप ध्यान देना, देखिए हर व्यक्ति को जीवन में कुछ न कुछ संकल्प रहता है और हर व्यक्ति को लाभ चाहिए, लेकिन कभी कभी लाभ जहां हम ढूंढते हैं वहां हानि हो जाती है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में अभी तक परमात्मा पूर्ण रूप से नहीं बसे। और भागवत हमें सिखाता नहीं, आप जहां पूर्ण रूप से लाभ दिखना चाहते हो और वो लाभ सदा रहे, तो आपको भगवान पर विश्वास करना पड़ेगा। भाई वो कैसा है? क्योंकि जब तक हम रूप को नहीं देखेंगे तब तक उन नाम पर विश्वास जाएगा होगा ही नहीं। और जब तक महाराज आप अपनी बेटी की शादी कहीं ठीक करके आते हो, लेकिन जब तक लड़का को नहीं देखते हो तब तक पूर्ण रूप से विश्वास नहीं करते हो कि गोरा है कि काला है कि कैसा है। तो हमारे जीवन में हम कैसे भगवान को पहचाने, हम कैसे अपने जीवन में उनको, उनके ऊपर विश्वास करें, उनसे संबंध जोड़े। हमने जब सामने वाले व्यक्ति को पहचाना और उन पे विश्वास किया, तब हमने उनसे संबंध जोड़ा और तब हम उनमें समर्पित हुए। लेकिन भगवान में ऐसी क्या विशेषता है जो हम उनसे जुड़े, हम उनसे संबंध बनाए, हम उनमें समर्पित हो जाए? हमें मिलेगा तो मिलेगा क्या? उनके चरणार बिंद में जाने से हमें क्या मिलेगा? बोले आप क्या खोजना है? बोले मुझे तो सत्य को खोजना है। सत्य यानी शांति को, सत्य यानी आनंद, सत्य यानी प्रसन्नता को। बोले दुनिया में अभी तक आपने जहां जहां सत्य को खोजा, क्या वो मिला? क्या आपने अपने पत्नी में सत्य को खोजा तो पत्नी सदा रही आपके साथ? आज देख लो भारतवर्ष में, दुनिया में महाराज संबंध जुड़ता है और संबंध टूटता है। आप तलाक, ना जाने विवाह हुआ 2-4 दिन के बाद अलग हो जाते हैं। तो कहाँ संबंध हम जोड़ पाते हैं?
हम अपने पति से, हम अपने पुत्र से, हम अपने सगे संबंधी पर अगर हमें उनसे पूर्ण रूप से संबंध रहता तो ना जाने कोरोना काल में कितने घर में, कितने परिवार में कौन छोड़कर चले गए। वहां सही में संबंध नहीं। बोले कहां मिलेगा मुझे? बोले सत्य। जीवन में आप सब कुछ छोड़ दो, आप नहीं कुछ पूजा पाठ, ध्यान, योग, साधना कुछ नहीं जानते हो, करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इस कलिकाल में यहां तक कहा गया है यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तनात्। कोई जरूरी नहीं है कि आप जिस योग को, जिस ध्यान को अभी कर रहे हो वो सदा चलता रहेगा, क्योंकि ध्यान में मन भटकता है। हर व्यक्ति को कम समय में सब कुछ चाहिए। जैसे भागवत यहाँ संगीत में हो रही है, कथा भी सुनना है, संगीत भी, भजन का भी आनंद लेना है, रास भी दर्शन करना है। कम समय में चाहते हैं कि हमें सब कुछ मिल जाए, लेकिन कम समय में जब आप महाराज ऑफिस में जाते हो, काम करने के लिए जाते हो, 8-10 घंटे 12 घंटे काम करते हो, तब फल मिलता है। लेकिन कम समय में भगवान ही मिलेगा, बाकी कोई नहीं मिलेगा। कम समय में यदि आपको चाहिए शांति तो एकमात्र कन्हैया की याद करनी पड़ेगी। बोले इतना सरल है, इतना सुगम है जो कम समय में मिलता है। बोले हाँ महाराज, खट्वांग नाम के जो राजा थे सूर्यवंश में, जिसने देवताओं पे, जो देवता असुर सम्राट के साथ युद्ध कर रहा था, देवताओं को विजयश्री दिलाया, लेकिन जब उसने कहा, देवताओं ने कहा आप मुझसे वरदान मांगो, तो कहा कि भाई वरदान हम कैसे मांगे? वरदान, देवताओं ने कहा कि वरदान मांगो। बोले आप देना चाहते हो तो मुझे मुक्ति दो। बोले मैं तो, मेरे अंदर मुक्ति देने की कोई साधना है ही नहीं। मुक्ति के अधिकारी तो एकमात्र श्री राम कृष्ण के चरणार बिंद है। बोले तो ये बताओ मेरी मौत कितनी देर? बोले महाराज 2 घड़ी। बोले मात्र 2 घड़ी? 1 घंटा भी नहीं 2 घड़ी में होता है। 45 मिनट में क्या मैं भगवान को प्राप्त कर लूं? ऐसा कोई भगवान है? बोले हाँ, वो भगवान तो श्री कृष्ण ही है। सबसे जल्दी और सबसे महाराज निकट वही आपको मिलेंगे। आप श्री कृष्ण के चरणार बिंद के शरण में चले जाओ, 2 घड़ी में श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। लेकिन इसके लिए हमें तो पहचानना पड़ेगा। आपने हमें पहचाना तब आप वृंदावन से मुझे यहां बुलाया, क्योंकि अपने जान पहचान लोगों को ही लोग बुलाते हैं अपने निकट, अनजान आदमी को आने ही नहीं देते। तो हम अनजान हैं, हमें अभी ज्ञान भी नहीं है कि हमें परमात्मा को प्राप्त करना है। परमात्मा के प्राप्ति के लिए कोई साधना है, कोई उपाय है? बोले हाँ है। बोले कौन सा? बोले तुम केवल अपने जीवन में उनके मंगलमय नाम के आश्रित हो जाओ। कुछ आप जो भी करते हो, जो भी कुछ खाते हो, सब कुछ चलेगा, लेकिन अगर आप उनके मंगलमय नाम का स्मरण नहीं करते हो तो नहीं चलेगा। केवल उन सत्य को अपने जीवन में, वो कैसा है? भगवान नाम ही सत्य है। नहीं कहते हैं कलयुग केवल नाम आधार, भगवान के नाम ही सत्य है। आपने अगर उन नाम को स्मरण कर लिया ना, बोले वही सत्य है। जो सत्य थे सत्य है और सत्य ही रहे। जीवन में कोई श्रेष्ठ वस्तु को प्राप्त कर लेता है। मान लो आपको जो आप इच्छा नहीं की, कोई छोटी सी झोपड़ी में रह रहा है और एकाएक विशाल महल में रहने लग जाए, तो उनके हृदय में क्या प्रसन्नता हो? प्रसन्नता यानी चित्त, जिसके हृदय में प्रसन्नता हो, प्रसन्नता भी एक भगवान के ही स्वरूप है। तो यदि हमने अपने जीवन में सत्य का आश्रय ले लिया, सत्य के शरण में चले गए,
हमारे अंदर नाना प्रकार के अवगुण हैं, लेस मात्र भी गुण नहीं है। हमने बहुत दान की, हमने बहुत पूजा पाठ की, हमने बहुत ध्यान लगाया, हमने नाना प्रकार की योग साधना कर ली, फिर भी हमारे हृदय में वो प्रसन्नता नहीं हो रही है। बोले प्रसन्नता चाहते हो तो कहा गया है चित्त स्वरूप तो एकमात्र परमात्मा ही है। जिनके शरण में जाने से आपके जीवन में रोते हुए को मुस्कुराहट पैदा कर दे, वही तो श्री कृष्ण हैं, जो रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। वो स्वामी तुलसीदास जी भी वर्णन किए हैं, जगत प्रकाशक प्रकाशक रामो। जिनके शरण में जाने से समस्त जगत प्रकाशित हो जाते हैं। बोले जहाँ हृदय में प्रसन्नता हुई वही तो आनंद है। और देखिए आनंद सुख को जिस प्रकार हम स्वयं को प्राप्त कर रहे हैं, वही आनंद एक चींटी भी चाहते, वही आनंद सुगर कुकर सब चाहते। तो भगवान ने सोचा कि महाराज धरती पे ही नहीं ब्रह्मांड में सभी को सुख चाहिए, तो जहां सुख के सागर है उसने एक बूंद उन सुख के समुद्र से एक बूंद रस इन त्रिलोकी में गिरा दिया। अब उन सुख चींटी को भी सुख चाहिए और ब्रह्मा को भी सुख चाहिए, लेकिन हमने अपने जीवन में यदि उनके मंगलमय नाम का आश्रय ले लिया ना, तो जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो स्वयं आनंद के सागर है ना, वो तत्क्षण चाहे वो गोलोक धाम में रहे, चाहे वो वृंदावन धाम में रहे, चाहे मेरे हृदय में रहे, जिस दिन मेरा मन ये भाव हो जाएगा मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, वो तत्क्षण आपके पास आ जाएंगे और वहां केवल आनंद ही आनंद है। बोले भैया आप आनंद पर इतने ही जोर देते हो, तो क्या हम अपने कारोबार को छोड़ दें? क्या हम अपने व्यापार को छोड़ दें? क्या हम अपने परिवार को छोड़ दें? क्या हम अपने सगे संबंधी को छोड़ दें? बोले कि वो छोड़ने कहते ही नहीं, वो तो सबको जोड़ते हैं। भगवान ने तो रास किया, रास में आप जब रास की कथा श्रवण करोगे, रास में तो मत्स्य कन्या को भी बुलाया, कच्छप कन्या को भी बुलाया, असुर कन्याओं को भी बुलाया और देव कन्याओं को भी बुलाया। वो छोड़ने के लिए कहते नहीं, वो तो केवल यही कहते हैं मुझसे तुम संबंध जोड़ लो, मैं तुम्हें इहलोक का भी सुख दूंगा और साथ में परलोक का भी सुख दूंगा, केवल तुम मुझसे संबंध जोड़ लो। बोले क्यों, क्या विशेषता है? अगर हम उनके विषय में उनकी विशेषता नहीं सुनेंगे तो हम कैसे उनसे संबंध जोड़ेंगे? बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतु भी, जो महाराज हम 1 2 4 परिवार को चलाते हैं तो हम दिन रात परिश्रम करते हैं, उस संपूर्ण विश्व के विस्तार पालन और अंत में अपने में समा लेते हैं। बोले इतना दयालु है, इतना कृपालु है, लेकिन हमें तो डर लगता है। बोले किस बात की डर? बोले हमने अपने जीवन में बहुत पाप किया है, हमने अपने जीवन में पाप से भी दुखी है और ताप से भी दुखी है। बोले उनका नाम ही है तापत्रय विनाशाय। हमारे सदगुरुदेव कहा करते हैं यहाँ तापत्रय विनाशाय भी चलता और पापत्रय विनाशाय भी चलता। जीवन में कभी भी आप भगवान के शरण में जाओ तो ये सोचना नहीं कि हमने पाप किया है। अगर हमने पाप किया है तो उनका नाम भी तो पतित पावन है। अगर हमसे पाप हुआ है तो वही तार सकता है, केवल हमें उनके स्मरण करना चाहिए। जिसने उनको पुकारा, जिसने उन्हें हरि को भजा, जिसने उनको भजा वो सबको बुलाया, चाहे वो ध्रुव हो, चाहे वो प्रहलाद हो, चाहे वो नरसिंह मेहता हो। केवल हमें पुकार होना चाहिए और पुकारना चाहिए क्या? हरि का भजन करो
हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। बोल वृंदावन धाम की जय हो, बरसाने वाली की जय हो। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम से तेरा काम बनेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम ही तेरे साथ चलेगा। हरि नाम लेने वाला, हरि नाम गाने वाला, हरि का है प्यारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि के भजन बिन, हरि के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन, प्रभु के भजन बिन नाही गुजारा। हरि का भजन करो, जय हो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ताली सेवा करते हुए हरि बोल। बोल बांके बिहारी लाल की जय हो।
सिंधु वह हरि कृपा सिंधु, वह हरि कृपा सिंधु नमो बारंबार। जय हो हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का जय हो भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। जय हो जय हो दीनों पे दया करो, बनो तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बनो तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। दीनों पे दया करो, बने तो सेवा करो। मोह सब दूर करो, मोह सब दूर करो। प्रेम हरि से ही करो, प्रेम हरि से करो। यही भक्ति ज्ञान। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। ओ हरि के भजन बिना, हरि के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना, प्रभु के भजन बिना नाही गुजारा। हरि का भजन करो, हरि है हमारा। 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 हरि 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 हरि। जय जय
केवल जीवन में अगर आपने स्वयं को अपने आप भगवान से जोड़ लिया ना, तो आपके जीवन में जो भी शंका है, जो भी प्रश्न है, समस्त प्रश्नों की उत्तर वहीं मिलेगा। जैसे आप सब मिथिला के पावन पवित्र भूमि पर बैठकर बलिया ग्राम में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं, तो भागवत से जोड़ने के लिए जैसे भागवत के मुख्य यजमान श्री संजय झा जी, उनके परिवार, उसी प्रकार जीवन के समस्त प्रश्नों की उत्तर श्रीमद् भागवत महापुराण में मिलेगा। वहां भी जब नैमिषारण्य के परम पवित्र भूमि पर विराजमान होकर जहाँ 88,000 ऋषि मुनियों के जीवन में भी अनेक प्रकार के प्रश्न थे, लेकिन उन ऋषि मुनियों का प्रश्न के करने वाला एक और उत्तर देने वाला एक। प्रश्न करने वाला श्रीमान सौनक जी, उत्तर देने वाले मात्र सूत जी की अवस्था उस समय 20 वर्ष की थी। जीवन में चाहे कोई छोटा बालक भी आपको जीवन यदि भगवान से जोड़ दे तो वो भी आपके लिए सद्गुरु के रूप में ही होगे, क्योंकि उसने आपके जीवन भगवान से जोड़ दिया। तो सौनक जी ने सूत जी से जो प्रश्न किया, ये बड़ा विलक्षण, कहा कि महाराज देखिए, प्रश्न करने वाले बड़ा और छोटा नहीं होता है। जिस समय भागवत के विषय में प्रश्न किया, उस समय ऐसे ऐसे महापुरुष वहां विराजमान थे जिसने अपने जीवन में कई बार सतयुग, त्रेता, द्वापर के प्राय दर्शन कर चुके थे। लेकिन हमारे सद्गुरुदेव कहा करते, जीवन में हर हमेशा सीखने की प्रयास करो, कभी अपने आप को पूर्ण ना हो जाओ। जिस दिन पूर्ण तो वही हो सकता है जिसके हृदय में साक्षात श्री राधा कृष्ण विराजमान हैं। वो अपने नयन से उन गोपियों की तरह अगर देख रहे हैं तो उनका प्राण धन एकमात्र श्री कृष्ण है। वही महाराज अपने जीवन में महाराज कोई प्रश्न नहीं कर सकता। पुण्य तो वही हो सकता है जिसने उन पुण्य मदा को प्राप्त कर चुका है। यहाँ शौनक जी ने प्रश्न किया कि भगवान, जीवन में ऐसा नहीं है कि सब ज्ञानी ही हो सकता है। कोई ज्ञानी है, कोई अज्ञानी है, लेकिन मेरे जीवन में भी कुछ प्रश्न है। क्या? अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुतख्याहि कथा सारम मम कर्णरसायनम। भगवान, जीवन में देखिए सरलता रूपी प्रश्न कि कोई ऐसी कथा सुना दो जो हृदय में प्रेम जगे। आजकल सबसे अधिक अभाव क्या है? प्रेम का। प्रेम ऐसा प्रेम नहीं जो जुड़े और टूट जाए। प्रेम के प्रतीक तो श्री कृष्ण है, प्रेम के प्रतीक तो परमानंद है। जीवन में प्रेम तब तक करो जब तक वो आनंद प्राप्त हो ना जाए, जब तक वो मनमोहन प्राप्त ना हो जाए तब तक प्रेम करते रहो। प्रेम ही तो भक्ति के स्वरूप है, तब तक भगवान की भक्ति करते रहो।
और जिस दिन हृदय भगवान की भक्ति से जुड़ जाए, मान लो कि मेरे अंदर जो अनेक जन्म जन्मांतर तक, देख लीजिए ये जो आपको मानव शरीर मिला है ना, ये मानव शरीर केवल 84 लाख की योनि में जन्म लेने के बाद ही नहीं मिला है। कहा गया है 2 अरब 98 करोड़ जन्म जब हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, तब स्वयं भगवान मेरे ऊपर कृपा करके ये मानव शरीर दिया है। क्योंकि अन्य शरीर से हम देर से परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन मानव शरीर ही ऐसा है जो खाते पीते चलते बैठते सोते जागते किसी भी स्थिति में अगर एक मात्र भगवान के नाम निकल गया तो कल्याण ही होगा। इसीलिए कहा प्रभु कोई ऐसी कथा सुनाओ जो कर्ण रसायनम, कानों को प्रिय लगे। देखिए जो प्रश्न क्या है ना, तो सब आपके घर के प्रश्न है कि भगवान घर में परिवार में साथ में रहकर भगवान की भक्ति कैसे करें। चाहे हम व्यापार करें, चाहे हम घर परिवार में रहे, लेकिन घर परिवार में रहकर अगर किसी को भगवान मिला है, भक्ति और ज्ञान और वैराग्य की प्राप्ति क्या हो सकता है। लेकिन सबसे सुगम और साधन प्रश्न भी है और सबसे कठिन प्रश्न भी कर दिया कि घर और परिवार में चाहे हम किसी भी स्थिति में हैं, किसी भी परिस्थिति में हैं, कैसे क्यों ना हो, हमारे अंदर तो नाना प्रकार के अवगुण हैं, लेकिन इन अवगुण को ना देखते हुए एकमात्र कोई केवल गुण ही देखे वो कोई है, बोले वो तो एकमात्र श्री कृष्ण ही है। अगर श्री कृष्ण है, परमात्मा है, तो श्री कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना। श्री कृष्ण प्राप्ति की, परमात्मा की प्राप्ति की कोई साधना है, कोई उपाय है जो घर में रहकर, परिवार में रहकर, सगे संबंधी में रहकर व्यापार करते हुए भी जीवन में सदा सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, ऐसा कोई साधन है, ऐसा कोई उपाय है। देखिए उपाय तो है, लेकिन विश्वास नहीं होता है। हर व्यक्ति पर, हर कार्य में लोग विश्वास कर लेता है, लेकिन भगवान पर कम विश्वास करते हैं। बोले क्यों? आजकल देखो एक तांत्रिक आ जाए तो तांत्रिक के पास विभूति लेने के लिए हजारों लाखों लोग उपस्थित हो जाएंगे, कहीं आपको भगवान से मिला दे। अरे वो तांत्रिक में उतनी शक्ति होती है तो स्वयं वो भगवान से मिलकर आते। अगर वो तांत्रिक सही में है और आपको कहते हैं कि हम भगवान से मिला देंगे, तो वो स्वयं इतना विभूति क्यों बांट रहे हैं? अगर उनके अंदर उस ताकत है कि आपके ऊपर लोग डरते हैं कि मेरे कोई घर बांध दिया है, मेरे ऊपर कोई तंत्र मंत्र कर दिया है, किसी की ताकत नहीं है। जिस घर में एक बार सीताराम और राधे श्याम के उच्चारण हो जाए, वहां तंत्र मंत्र की प्रवेश भी नहीं है। लेकिन करना तो भाई आपको ही पड़ेगा। आप संकीर्तन करने लग जाओ। अब हमारे वृंदावन धाम में लगातार 30 वर्षों से आप अपने घर में एक दिन अष्टजाम संकीर्तन कराते हो तो आप थक जाते हो कि भाई कीर्तन करने वाले को कहाँ से बुलावे। नवा कोई कर लिया तो सोचता है कि मैंने नवा संकीर्तन। और हमारे गुरुदेव ने श्रीधाम वृंदावन में लगातार 24 घंटे अखंड संकीर्तन हो रहे हैं। अब कैसे चलता है? जैसे किसी को अपने पितरों के नाम से कराते हैं, कोई अपने लड़के बच्चे के जन्मदिन के ऊपर कराते हैं, कोई अपने नाम से, निरंतर 24 घंटे सदा चल रहा है, जिसके अंदर भगवान नाम के ऊपर पूर्ण रूप से विश्वास। लेकिन ये विश्वास नहीं जागृत होगा। आजकल देखो तांत्रिक ज्यादा पुजाते हैं। ऐसे ऐसे तांत्रिक आपको टीवी पर दिखाई देगा, वो कहेगा भाई आपको मैं अभी एक हाथ में, आपको एक तांत्रिक आया था आश्रम पर, उसने फूल उठाया, का खोलो तो उसमें रुपया निकल गया। कोई आपको पेड़ा दिखा दे, लेकिन उस तांत्रिकों को तुम बाकी में सही में तांत्रिक हो, क्या तुम मुझे कृष्ण से मिला सकते हो? वो कहेगा महाराज मेरे अंदर वो साधना ही नहीं, मेरे अंदर वो उपाय ही नहीं है जो हम तुम्हें भगवान से मिला सकता हूं। वो तो एक जादूगर है।
जैसे जादू करने वाले एक क्षण में आपके आंख के ओझल करके वो जादू दिखाता है, उसी प्रकार कोई तंत्र मंत्र है। जीवन में यदि प्रसन्नता चाहिए, जीवन में यदि सुख चाहिए, और आप स्वयं जानते हो कि इस कलिकाल में एकमात्र भगवान नाम से सृष्ट कोई साधना है ही नहीं। और यहाँ जब उन ऋषियों ने जो प्रश्न किया कि कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना, मुझे परमात्मा की प्राप्ति की कोई साधना तो बता दीजिए ना। अब महाराज आप कोई संत महात्मा के पास जाओगे, किसी के पास जाओगे, अब वो भजनानंदी वो सोते हैं इससे किसी प्रकार छुटकारा मिल जाए तो आपको कुछ बता देंगे। अब यहाँ सूत जी ने विचार किया कि सौनक जी बड़ी गहराई की प्रश्न कर दिया, लेकिन भगवान पर कम लोग विश्वास करते हैं, तंत्र मंत्र टोना टटका पे अधिक विश्वास करने लग गए। कोई कहेंगे कि भाई आजकल नहीं तंत्र मंत्र चलता है कि भाई आप समोसा खाओ, आप ये खाओ, इसी से भगवान। अरे महाराज उनको स्वयं को शांति नहीं है, वो आपको भटका रहा है। अनेक बाबा हो गए, अनेक जगह आपको दिखाएगा कि ध्यान से हम भगवान को मिला देंगे। अगर उतना ही उनके ध्यान श्रेष्ठ है तो एसी हॉल में बैठकर आ जाए, इस पंडाल में बैठकर वो ध्यान करे, 2 मिनट में उनकी पसीना छूट जाएगी। एसी हॉल में संगीत चलता रहता है, बंसी के स्वर, एक नेत्र बंद करो, अरे घर में नींद नहीं आती, वहां अपने आप नींद आ जाएगी। अब वो कहेगा भगवान मिला, भाई तुम सोए हुए हो, तुम्हें भगवान कैसे मिलेगा। लेकिन हमारे परमात्मा तो महाराज खेलते हुए मिल जाते हैं। कैसे? तो कोई गोपी ने बुलाया, वो घर में जा रही है माखन बिलोने के लिए, कृष्ण को पुकारा, कृष्ण दौड़े चले आते हैं। इतना सरल और सुगम है, केवल अपने जीवन में उनसे प्रेम करना पड़ेगा। अगर जिसने उनसे प्रेम कर लिया वही तो गोपी रूप में कृष्ण को प्राप्त कर लिया। उन्हीं के जीवन में तो मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना कोई। परंतु महाराज सबको क्षणिक सुख के लिए ही लोग ज्यादा जल्दी भागते हैं। संत महात्मा जो सही में भजनानंदी है महाराज, वहां कम जाकर पहुंच जाएंगे। कहाँ कि महाराज यहाँ तो बहुत नाम है इसका, केवल नाम की ओर मत मरो, क्योंकि नाम तो उनके आश्रय ले लो जिसके विषय में स्वयं भगवान शंकर जी ने माता पार्वती से कहा, नाम नामिनो रभेदत्वात्। जहां नाम में और नामी में रूप में कोई भेद नहीं है, वही तो मेरे कृष्ण है, वही तो परमात्मा है, वही तो कन्हैया है। हमें तो उनके चरणार बिंद का आश्रय लेना है, लेकिन उनके चरणार बिंद का आश्रय तो ऐसे नहीं मिलेगा। यहाँ पर सौनक जी ने जब कहा कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत साधनम तद बदाधुना, मुझे कृष्ण प्राप्ति की साधना बता दो। बोले देखो मेरे पास और भी मंत्र है, मंत्र चाहिए आपको ना। आप ये मत सोच लेना भाई हम अगर मंत्र ले लेंगे तो हमें चंदन तिलक करना पड़ेगा। मंत्र चाहिए, मैं मंत्र दे दूं। बोले कौन सा मंत्र? तो मेरे पास मैंने अपने गुरुदेव से कई मंत्र प्राप्त करे। सौनक जी कहते हैं 2 मंत्र बताया पहले। चिंता मणिर्लोक सुखम स्वर्गो स्वर्ग संपदम प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी बोले देखो मेरे पास कभी कभी क्या होता है, भगवान के पास जाओगे ना तो आप अमृत मंथन के प्रसंग श्रवण करोगे। अमृत मंथन जब देवता और दानव दोनों मिलकर प्रारंभ किए तो पहले विष निकला, लेकिन हमें अपने जीवन में विष पान करने की शक्ति पहले ही उपार्जन कर लेना चाहिए। आपके अंदर वो ताकत होनी चाहिए कि सामने वाले आपकी निंदा करे, सामने वाले आपको गाली दे तो सुनने की आपके अंदर शक्ति हो। अगर आपको कोई गाली देने लग जाए, सामने निंदा करने लग जाए तो लगता है इसे मार दो।
लेकिन महाराज विष को वही पान कर सकता है जो अपने जीवन में अमृत पान कर रखा है। समुद्र मंथन में जब प्रथम बार विष निकला तो कौन पान किए? भगवान शंकर जी। क्योंकि भगवान शंकर जी विष क्यों पान किए? क्योंकि जानते थे भगवान, जब समस्त देवताओं ने भगवान से प्रार्थना की तो कहा जाओ भोलेनाथ से प्रार्थना करो। बोले महाराज अगर हम किसी को बढ़िया वस्तु खिला नहीं सकते हैं बढ़िया, तो आदर से सम्मान तो कर सकते हैं। और वो मेरे पास आया, मैंने उसे सम्मान नहीं देकर गाली देना प्रारंभ कर दी। गाली यानी विष, गाली यानी अपमान। अगर हमने विष देना प्रारंभ कर दिया तो फिर वो मेरे पास रहेगा। भोलेनाथ तो निराला है, हम कैसे उसे विष? बोले देखो उसने अमृत पान कर चुका है। बोले अरे अमृत मंथन तो अभी हुआ है, तो अमृत पान कैसे करेंगे? बोले देखो समुद्र मंथन से पूर्व एक बार और समुद्र मंथन हुआ। बोले नहीं, हमें तो नहीं मालूम, आपको मालूम है ना, सभी को यही मालूम है ना एक बार समुद्र मंथन हुआ। बोले उससे पूर्व ही एक बार समस्त ऋषि मुनि साधु संत साधक उपस्थित हुए और वेद का मंथन प्रारंभ की। समस्त वेदों के ऋचाएं के मंथन कर लिया। महाराज कर्मकांडी लोग आए तो उसने अपने अनुसार 80,000 मंत्र को ले लिया। ज्ञान कांडी आए तो उसने ज्ञान रूपी मंत्र ले लिया 4,000। उपासना कांड वाले सब साधक आए तो उसने उपासना ले लिया। लेकिन भगवान शंकर जी ने कहा अब तुम लोग सब कुछ ले लिया, लेकिन मैंने जिस मंथन किया उसे आप 2 अक्षर हमें दे दो। बोले कौन सा? बोले मेरे पास तो राम नाम दे दो, बाकी तुम सब ले लो, बस मेरे को राम नाम दे दो। मैंने अपने जीवन में राम नाम रूपी अमृत पान कर रहा हूं, तुम लोग अन्य साधना की पान करो। तो निंदा को वही पान कर सकते हैं जिसने अपने जीवन में राम नाम को बैठा लिया है। विष को वही पान कर सकते हैं। आपके ऊपर सामने वाले क्रोध करता है तो लगता है हम भी इसे जला दो, क्रोध करिए। विष तो वही पान कर सकता है जिसने अपने हृदय में राम नाम को बिठा लिया। लेकिन इन पे विश्वास तब ही होता है, ये 2 ही अक्षर है राम नाम। अब 2 अक्षर पर हम कैसे विश्वास करें? तो हम तंत्र मंत्र अनुसाधना की ओर भागते हैं। तो कहा देखिए भागवत में सब कुछ मिलेगा। यहाँ सूत जी ने कहा चिंता मनिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। मेरे पास ऐसा साधना है, मंत्र है, जिस मंत्र के उपासना करने से आपको पारस मणि मिल जाएगा। पारस मणि किसी को मिल जाए तो महाराज उनके समान कौन धनवान हो सकता। बोले इससे अधिक भी जो देवराज इंद्र के पास सुख है वो सुख मैं कल्प वृक्ष की प्राप्ति की सुख आपको प्राप्त करा सकता हूं। लेकिन जो सही में जिसने एक बार उनके नाम से कृष्ण नाम से प्रेम कर लिया, राम नाम से प्रेम कर लिया, प्रेम तो करना पड़ेगा, चाहे जिंदा प्रेम करो चाहे मरने के बाद करो। जब कोई मरता है तो कंधे पर उठा के ले जाते हैं, पीछे से उनके साथ बोलते हैं राम नाम सत्य। अरे मूर्ख, तुम किसे कहते हो? जब तक वो जिंदा था तब तक तो तुमने कभी समझाया नहीं कि राम नाम सत्य है, और जब मर गया तब तुम उनके पीछे पीछे कहते हो राम नाम सत्य है। अगर सत्य है तो तुमने आज तक उन सत्य को क्यों नहीं पहचाना और उन सत्य को क्यों नहीं तुमने उपासना की? तुमने अपने जीवन में जब जानते हो एकमात्र राम नाम सत्य है। बोले हमने इसीलिए नहीं पहचाना क्योंकि यहाँ कोई सद्गुरु की कृपा नहीं। जब तक सद्गुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक संत की कृपा नहीं होगी, जब तक नाम जापक महापुरुषों की कृपा नहीं होगी, तब तक हम नहीं पहचान सकते। आपके गांव में आए हैं तो संजय जी ने बुलाया और यहाँ पर कथा के आयोजन किए। समस्त ग्रामवासी, देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में कभी आप ये नहीं सोचना कि हमें अभी तक आमंत्रण नहीं मिला है। यहाँ अगर आपने द्वेष भाव रख लिया, क्योंकि भागवत में सबका कल्याण है, लेकिन जिसके हृदय में मत्सर है उनका कल्याण कहीं भागवत में नहीं दिखाया गया है। निर्मत सराराम सफल। इसीलिए हमें दूसरों को भी प्रेरणा देते हैं तो 1000 गुना फल मिलता है। और भागवत तो ऐसा है जैसे आपने कलश रखा और 7 दिन तक केवल आपने मन से संकल्प ले लिया
और नित्य समय पर आकर कथा श्रवण की, तो ये संकल्प रूपी कार्य, जैसे आप कलश की स्थापना की, महाराज आपके मन में जो संकल्प है वो भागवत भगवान 7 दिन में जरूर पूर्ण कर दें। लेकिन हमें पहचानना है सत्य को। आइए हम विषय वस्तु पर चलें। इधर सूत जी ने कहा, चिंता मणिर लोक सुखम सुरद्रु स्वर्ग संपदम। मैं तुम्हें संसार की समस्त सुख सुविधा दे सकता हूँ। बोले मुझे नहीं अब इलोक का सुख चाहिए और नहीं परलोक का सुख चाहिए, मुझे सीधे गोलोक चाहिए, मुझे सीधा वृंदावन धाम चाहिए कि हम वृंदावन धाम पहुंचे, मुझे यही सुख चाहिए। बोले इन सुख को मिलेगा तब ही, कब? तो प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। श्री कृष्ण प्राप्ति की साधना तो सरल है, लेकिन उतना सरल भी नहीं जब तक सदगुरु की कृपा नहीं होगी, जब तक महापुरुष की कृपा नहीं होगी, जब तक नाम जापक संत की कृपा नहीं होगी, तब तक हम उन सत्य को पहचान ही नहीं सकता है। लेकिन सौनक जी ने सूत जी से कहा, आपसे श्रेष्ठ महापुरुष कौन होंगे? मुझे तो कृष्ण प्राप्ति का सत्य को पहचान करा दो, क्योंकि जो बड़े बड़े योगी यति सन्यासी को अति दुर्लभ है संत दर्शन, आप तो वैकुंठम योगी दुर्लभम। आप हमें श्री कृष्ण के दर्शन करा सकते हैं। उनके हृदय में प्रेम, जीवन में भक्ति शास्त्र वही है जो आपके हृदय में प्रेम है। आप कभी किसी की निंदा नहीं करते। देखो कभी कभी मुझे भी लगता है कि यहाँ माता लोग बैठी है, सोती होगी कि मेरी बहू आज रोटी नहीं दिया, सुबह में चली गई कलश यात्रा, तब तक वो रोटी बनाकर खा गई, मुझे रोटी नहीं मिली। आप घबराना नहीं, यहाँ व्यवस्था संजय जी सभी को करेंगे। अब आप सोचेंगे कि देखो अभी 7 दिन तो बढ़िया काम है, कथा में आ जाएंगे, बहू तो आएगी नहीं। चलो बहू भी रात्रि में आ सकती है आरती में, लेकिन अब हम यहाँ बैठकर क्या करेंगे? अगर कथा समझ में नहीं आती है तो हम दूसरे की निंदा करने लग जाएंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि यहाँ तो कचरा साफ है, बढ़िया दरी बिछा कर व्यवस्था की है संजय जी, लेकिन आप कथा में उन कचरा को मत भर लेना। अगर कचरा को भर लिया तो नहीं इलोक मिलेंगे और नहीं परलोक मिलेंगे। हमें तो कृष्ण की प्राप्ति करना है, हमें तो इन कचरा को निकालना है। हमें अपने जीवन में एक ही उद्देश्य रखना है कि हमें 7 दिन तक भागवत श्रवण करना है। हृदय में जब प्रेम जगता है तब ही महाराज आप किसी के निकट है, आपके प्रति बहुत प्रेम है तो सोचता है कि मैं इसे सर्वस्व दे दूं। वैसे ही भगवान कि आप अगर निकट पहुंचना चाहते हो तो केवल महाराज प्रेम करना पड़ेगा। प्रीति सोनक चित्ते थे, केवल उनसे प्रेम करना पड़ेगा। बोले महाराज प्रेम कैसा होगा? तो जीवन में 2 चीज कहा गया है। जैसे कोई धनवान व्यक्ति जो धन के प्राप्ति करता है ना, तो कहा गया है ना, अजरा मरवत प्राज्ञो विद्यामर्थम तचिंते। धन की प्राप्ति वाले व्यक्ति को कभी यह नहीं सोचना चाहिए कि मैं मरूंगा, और परमात्मा की प्राप्ति करने वाले को ये कभी नहीं सपना में सोचना चाहिए कि मैं मरूंगा नहीं। उसे तो हर हमेशा यही रखना चाहिए कि मृत्यु ना जाने मेरे बाल पकड़ रखे। क्योंकि महाराज ये जीवन कैसे हैं? तो कहा गया है काल ब्याल मुख ग्रास त्रास नास श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो कीड़ेन भाषितम। मैंने आपसे कहा कि आप अपने जीवन सदगुरु के चरणारविंद में समर्पित कर, संत के चरणारविंद में समर्पित कर दो। आपके हृदय में एक शंका होगी कि अभी हमें सदगुरु नहीं बनाना है, अभी हमें महाराज कहीं सदगुरु के शरण में जाए तो मुझे वैष्णव बना दे। बोले अभी जब तक आपके हृदय में विश्वास नहीं है, लेकिन ये विश्वास है कि मुझे कृष्ण से प्रेम करना है, तो स्वयं की ये सोचो
ये शरीर काल रूपी, जब हम जन्म लिए, जन्म के समय ही हमारे साथ काल ने भी जन्म लिया। वो अजगर के रूप में, जैसे एक अजगर जंगल में रहता है और वहाँ महाराज वो मुख खोल के रहता है, जो भी अगर सामने बकरा भी आए तो उसे निगल लेते हैं। अजगर अपना मुख खोल रखा है और हम उसमें बैठे हैं। सुरक्षित कब तक है? जब तक वो अपना मुख नहीं बंद कर लेता है। लेकिन हमें इनसे बचना है, हमें मरना नहीं है। जो भगवान के शरण में जाते हैं वो कभी मरता ही नहीं, वो तो अमर रहता है। तुलसीदास जी, वाल्मीकि जी, सूरदास जी, कबीरदास जी कभी मरेंगे? ये तो नित्य नूतन है, अमर रहेंगे। हमें भी अमर रहना है, हमें मरना नहीं। देखिए, धन को प्राप्त बहुत कर लिया लेकिन मरना पड़ेगा। लेकिन जिसने आज तक भगवान को प्राप्त कर लिया वो कभी मरते नहीं। क्या ध्रुव जी कभी मरे, प्रहलाद जी कभी मरे, आज भी ध्रुव जी को हम ध्रुव तारा के रूप में दर्शन करें। लेकिन हमें भी परमात्मा को प्राप्ति करना है और अभी तक संत के ऊपर विश्वास नहीं है, सदगुरु के शरण में नहीं जा चुके हैं, तो आप अपने जीवन में एक सदगुरु बना लो। किसे? तो भगवान सुखदेव जी को। और भगवान सुखदेव जी को गुरु बनाकर मंत्र क्या लो? तो श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, भागवत के एक भी श्लोक, जैसे विश्व में प्रथम बार, दुनिया में लाखों कथा करने वाले हैं, लेकिन हमारे पूज्य गुरुदेव श्रीधाम वृंदावन में जो भी कोई वृंदावन परिक्रमा मार्ग में प्रवेश करेगा, एक साथ आप भागवत के दर्शन नहीं कर सकते। भागवत की दो प्रक्रिया है, एक व्यास पद्धति, एक हनुमत पद्धति। व्यास पद्धति क्या, 7 दिन तक पंडित जी कुछ देर माइक के द्वारा फिर यहाँ पर पाठ करेंगे। और हनुमत पद्धति जो अगर 7 दिन तक कोई संपूर्ण कथा कर ही नहीं सकते तो बीच बीच में छलांग भी लगाना पड़ता है, कम कोई प्रसंग ज्यादा तो कोई कम करना पड़ता है। एक साथ श्रीधाम वृंदावन में आप 18,000 श्लोक का दर्शन करेंगे। तो किसी ने हमारे गुरुदेव से पूछा कि आप ये भागवत मंदिर क्यों बना रहे हैं? बोले, हमने तो भागवत मंदिर नहीं, हम तो संपूर्ण भागवत भगवान के श्रृंगार को बना रहे हैं। क्योंकि स्वयं भक्ति देवी श्रीमद् भागवत महापुराण में कहा कि भागवत के श्लोक भगवान के श्रृंगार है और भगवान के संपूर्ण स्वरूप को एक जगह आप दर्शन करना चाहते हैं तो श्रीमद् भागवत महापुराण में, क्योंकि कहा गया है तेन अंग बांग मई मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि। लोगों के अंदर उत्साह है, कोई 1 श्लोक का दान, कोई 2 श्लोक का दान, कि हम कभी वृंदावन जाएंगे तो मेरे नाम से हम ठाकुर जी के घर में लड्डू गोपाल की स्थापना करते हैं, भोग नहीं लगा पाएंगे, लेकिन श्रीधाम वृंदावन में मेरे नाम से नित्य निरंतर जो भी प्रवेश करेंगे एक साथ संपूर्ण भागवत के दर्शन करेंगे। और यहाँ कहा गया है कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेन भाषितम, केवल भागवत शास्त्र को एक भी श्लोक को आप सदगुरुदेव भगवान सुखदेव जी को बना लो और गुरु मंत्र के रूप में आप भागवत के श्लोक ले लो। देख लो, एक दिन न एक दिन भागवत भगवान आपके ऊपर कृपा करेंगे और आपके हृदय में जो भी इच्छा है वो संपूर्ण इच्छा के पूर्ण करेंगे, क्योंकि भागवत साक्षात भगवान श्री कृष्ण के ही स्वरूप है। जिस समय आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को श्रीमद् भागवत महापुराण श्रवण करा रहे थे, आप ध्यान देना कि भागवत कितने बड़े महाराज श्रेष्ठ भागवत है। जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कथा मृत का रसास्वादन कराने वाले थे, उस समय समस्त देवता अपने विमान से उतरकर अमृत का कलश लेकर सुखदेव जी के चरणों में प्रणाम किया। सुखदेव जी ने देखा महाराज एक साथ संपूर्ण देवता उपस्थित हो गए, कारण क्या है? बोले, महाराज ये अमृत देखिए, जिन अमृत के लिए लाखों करोड़ों देवता शहीद हुए थे,
जिन अमृत की सुरक्षा के लिए कहा गया है, 3.5 करोड़ देवताओं में हर देवताओं को महाराज 4 भाग में बांटकर उन अमृत की सुरक्षा में समय दिया गया है, 4-4 6-6 घंटे। लेकिन वही अमृत उन देवताओं ने अभी तक महाराज परीक्षित भागवत कथा श्रवण नहीं की थी, केवल भागवत की शरण में गए थे। और सुखदेव जी जैसे सदगुरु मिला। देखिए, अब आप मन में सोचोगे कि हमें सुनकर क्या लाभ मिलेगा। आप ध्यान देना, जिन देवताओं की आप ना जाने अनेक प्रकार की उपासना करते हैं, संपूर्ण देवता एक साथ यही कहा कि महाराज ये अमृत आप अपने शिष्य को पान करा दो और भागवत कथा अमृत हमें प्रदान कर। अब आप स्वयं ध्यान देना कि भागवत कितना महत्वपूर्ण है। भगवान सुखदेव जी मुस्कुराने लगे। क्यों? व्यक्ति, उनका स्वभाव, देवताओं का स्वभाव, अनधिकारी को भागवत नहीं मिलते हैं। बहुत लोग सोच लेंगे कि हमें भागवत कथा कराना है, धन रहते हुए भी वो सोचते सोचते थक जाएंगे, फिर भी नहीं करा सकते जब तक उनकी कृपा नहीं होगी। क्योंकि कहा गया है, जा पर कृपा करहि नंदन तासो आप कराए बंधन। जब तक नंद नंदन की कृपा नहीं होगी तब तक आप उनके निकट भी नहीं जा सकते हो, फिर भागवत की शरण में कैसे? उन देवताओं को, अभक्त को, अनधिकारी को भागवत